नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर, उसमें जो 10 तारीख को हुआ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार की नाकामी थी, लापरवाही थी, जिसके कारण ऐसा आंदोलन हुआ और आंदोलन उग्र होने के कारण 50 किसानों को चोटें भी आई है, घायल हुए हैं और एक अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस का विधायक भी चोटिल हुआ है। दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी जो थे, वो पंजाब से आए थे और अन्य राज्य से आए थे, हरियाणा से आए थे और कुछ पंजाब से आए थे। दोस्तों, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो पूरे देश के नेता लोग किसी भी पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, वो सभी प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं जहाँ उनकी कोई ना पकड़ होती है ना कोई जानकारी होती है। वो केवल अपने उम्मीदवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने जाते हैं। तो दोस्तों, जब कहीं पर भी मतलब किसी भी राज्य में यदि किसी लोगों के साथ अन्याय होता है तो उनकी कौम के लोग और उनके विभाग के लोग और उनके जैसे लोग अगर किसी दूसरे राज्य में आकर यदि कोई सहयोग या मदद करते हैं तो ये सरकार को पचता नहीं है और वो ये कहते हैं कि उन्होंने आकर आंदोलन उग्र कर दिया और आंदोलन को ज़्यादा तूल देकर उसको हिंसक आंदोलन में बदल दिया, जिसके कारण इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। लेकिन अपनी नाकामी को हमेशा छुपाती रहती है सरकार और प्रशासन शासन दोनों ही अपनी नाकामियों को छुपाते रहते हैं और बस ठीक रहे इस प्रकार से फोड़ते रहते हैं कि दूसरे राज्य से किसान आए या कोई आंदोलनकारी आए जिसके कारण ऐसा हुआ। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था राजस्थान का, कलेक्टर क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी कि उनको जब ये आशंका थी कि ऐसा हो सकता है तो समाधान पहले ही क्यों नहीं निकाला गया। दोस्तों, तमाम बातें हैं, लेकिन मेन सवाल एक है कि किसी हक के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति जाते हैं सहयोग करने के लिए अपने लोगों का, तो वो आंदोलनकारी कहलाते हैं और आंदोलन को उग्र करने का उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव में जब कोई भी पार्टी के नेता लोग पूरे इंडिया से लेकर कहीं भी आकर प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं और वहां पर भीड़ जुटाते हैं, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कहती है। वो एक शांतिपूर्ण माहौल होता है और एक लोकतंत्र का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे ही कोई हक मांगने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको आंदोलन का नाम दे दिया जाता है और आंदोलन करने के लिए उनको हिंसा में बदलने के लिए उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर करा दी जाती है। ये कैसी मानसिकता है? ये दोहरी मानसिकता जो सरकार की है वो निरंतर सरकार पर सवाल खड़े करती रही, चाहे सरकार किसी भी दल को हो। लेकिन मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि किसी आंदोलन में जाकर अपने का सहयोग करना तो हिंसक हो सकता है, लेकिन वोट मांगने जाना एक शांतिपूर्ण माहौल होता है। ये कैसे हो सकता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए।